आईएमएफ ने जिस तरह से पाकिस्तान को फंड दिया है वो निश्चित रूप से सवाल उठाता है। और जब हिस्ट्री खराब है, आतंकी संगठनों को पनाह देता है, आतंकी संगठनों का पनाहगार बना हुआ है, भारत पर लगातार आतंकी हमले करता है, खुफिया एजेंसियों के जरिए दुनिया भर में आतंकवाद का जनक बना हुआ है, ऐसे पाकिस्तान को लोन देने पर सवाल उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप पर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। पहले भी जानते थे कि पाकिस्तान को चलाती उसकी सेना है, लेकिन आज जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से बात की तो ये और ज़्यादा स्पष्ट हो गया। इसका बड़ा संदेश साफ हो गया कि शहबाज शरीफ की हैसियत नहीं है, उनकी लीडरशिप जो है वो निचले दर्जे की है। और इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री ने सरकार की बजाय सेना के प्रमुख से बात की। असीम मुनीर से बात करना ये दिखाता है कि शहबाज शरीफ की लीडरशिप जो है वो हैसियत नहीं रखती, और इसी वजह से जो फैसले लेती है वो सेना लेती है। और सेना जब फैसले लेती है तो मार्को रूबियो भी पाक के प्रमुख असीम मुनीर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसमें पाकिस्तान गलती पर होते हुए भी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले अपने आतंकियों के जरिए पहलगांव में भारत के 6 निर्दोष हिंदुओं को मारा। इसके जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर 15 दिन बाद कार्रवाई की, 15 दिन का समय था पाकिस्तान के पास कि वो अपने यहाँ के आतंक के ठिकानों को सफाई करता, आतंक के ठिकानों को हटाता। लेकिन भारत ने जब ये सफाई की तो पाकिस्तान ने इसे अपनी धरती पर हमला मान लिया, जबकि ये हमला उन आतंकवादियों, उन आतंकी संगठनों के खिलाफ था जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर ये तहमत लगी थी कि उन्होंने भारत में आतंकवाद फैलाया है, भारत में निर्दोष नागरिकों की हत्या की है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि अमेरिका पाकिस्तान में उनके लीडरशिप से बात करने के बाद बजाय, प्रधानमंत्री से बात करने के बजाय, राष्ट्रपति से बात करने के बजाय, वहाँ के एनएसए से बात करने के बजाय वो बात कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर से। और कल हमने आपको दिखाया था कैसे वहाँ पर शाहिद खट्टर नाम के एक सांसद थे पीटीआई के, जिन्होंने पाकिस्तानी संसद में ही शहबाज शरीफ को कह दिया था कि वो गीदड़ों की फौज वाले प्रधानमंत्री, उनकी हैसियत नहीं है कि वो मोदी का भी नाम ले पाएं, वो क्या हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। और देखिए उनकी बात आज कितनी सटीक साबित हुई कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बात कर रहे हैं। उमाशंकर, ये एकदम स्पष्ट संदेश है कि आपको पाकिस्तान की लीडरशिप से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होगा जब वहाँ की आर्मी के चीफ से बात करो। तो अगर दुनिया में शांति चाहिए तो आर्मी चीफ से बात करो कि भैया असीम मुनीर, आपने जो करना था कर लिया, अब चुपचाप होकर अपने घर बैठो, वरना आपको भारत तबाह कर देगा। जी देखिए, इसको अगर डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दो परिप्रेक्ष्य साफ हैं। पहला तो ये कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो पहले 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर चुके, और वो बात जो है वो पिछले कुछ दिनों के दौरान ही हुई है। और दूसरी तरफ जो रूबियो हैं वो भारत के विदेश मंत्री से भी बात कर चुके। लेकिन जैसा कि हमने पहले अपने दर्शकों को बताया कि अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अमेरिका के विदेश मंत्री का बात करना जो है वो ये दिखाता है कि कैसे जो अब तक उन्होंने शहबाज शरीफ से बात की 2 बार, वो कोई एक रिजल्ट लेकर नहीं आया है। और इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है, आज ही जो है पाकिस्तान में जो नेशनल अथॉरिटी कमांड है उसकी बैठक बुलाई गई है। और ये जो बैठक है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है इस अथॉरिटी की, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार का जो जखीरा है और परमाणु हथियार के इस्तेमाल से जुड़े हुए जो फैसले हैं उसको ये जो कमेटी है वो करती है, ये अथॉरिटी करती है। तो ऐसे में साफ बड़ी खबर दे रहे हैं उमाशंकर, दिया गया है, बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त उमाशंकर, पाकिस्तान में नेशनल अथॉरिटी काउंसिल, ये बड़ी खबर है उमाशंकर, ये बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान में, एक बार फिर से दोहराइए आप। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो बैठक बुलाई गई है उसके कुछ ही देर के बाद, यानी कि जब बैठक बुलाने का फैसला हुआ उसके कुछ ही देर के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी कर बताया जाता है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की है। तो यहाँ पे 2 डॉट्स को जोड़ने की ज़रूरत है। एक तो ये कि मार्को रूबियो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पहले से बातचीत कर रहे थे उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, और अब जब इस कमांड की अथॉरिटी की बैठक हो रही है तो उसका संदेश पाकिस्तान की तरफ से साफ
साफ दिया जा रहा है कि वो किसी न्यूक्लियर ऑप्शन पे जो है फैसला कर सकता है। कम से कम जो बयान आते रहे पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं की तरफ से, और खुद शहबाज शरीफ जो है वो नेशनल असेंबली में बोलकर न्यूक्लियर वेपन चिल्ला चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा साफ लगती है कि वो हथियारों के इस्तेमाल के लिए जाएगा, वो तो बाद का फैसला होगा, लेकिन इस तरह की मीटिंग के जरिए वो साफ संदेश देना चाह रहा है कि वो ये ऑप्शन ले सकता है। और ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात करना दो बातें साबित करता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो फैसले लेने में अक्षम है, और सारे जो शॉट्स हैं, सारे जो फैसले हैं वो आसिम मुनीर ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि मार्को रूबियो बात करते और उसके बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की जाती। ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि बातचीत का ऑफिशियल रिलीज जो है वो नहीं आता है, लेकिन रिलीज देने का साफ मतलब है एक तरह से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको भी संदेश है अमेरिका की तरफ से कि आपसे नहीं हो पा रहा, अब हमें सीधे आपके सेना प्रमुख से बात करनी पड़ रही है। और सेना प्रमुख, अब सवाल ये उठता है कि क्या आसिम मुनीर अमेरिका की बात को मानेंगे। आसिम मुनीर को अमेरिका की बात मानने की बाध्यता इसलिए होगी क्योंकि वो खुद अमेरिका की देनादारी पर जीते रहे हैं, और कुछ भी बड़ा फैसला लेने के पहले उनको अमेरिका की तरफ देखना पड़ता है। तो ये एक अच्छा संकेत भी है कि अमेरिका ने सीधे सीधे आर्मी चीफ को इंगेज किया है, और उसके ज़रिए ये संदेश भी दिया है, और उसमें ये बात भी लिखी है कि दोनों पक्षों से शांति की अपील अमेरिका कर रहा है। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ उसने बात करके शांति की अपील की थी, पाकिस्तान जो है उसके बाद भी नहीं माना। लगातार उसकी तरफ से एक के बाद एक हमले जो है भारत पर हो रहे हैं, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तनाव बढ़ रहा है, अमेरिका की आपने बड़ी खबर दी है।